वाहे गुरु वाहे गुरु। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। दंडौत वंदन अनेक सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। गुरु गरीब निवाज साहिबे कमाल साहिबे जमाल कुल आलम दे सुल्तान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब दे पवित्र चरनां विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, मन नूं सतगुर दे चरनां नाल जोड़ो, बड़े प्यार नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, अज आपां सारे इत्थे दिवंगत आत्मा स्वर्गीय माता दिलीप कौर जिन्हां नूं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देण लई पहुंचे हाँ, साहिब दे चरनां च बैठे हाँ। मन विरतियां एकागर करो तां जो सतगुर जो सानू राह दिखा रहे ने कोई न किसही संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल तर भी है, पौजल तर भी है। कोई न के सही संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल तर भी है, पौजल तर भी है। के सही संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल तर भी है, पौजल तर भी है। कोई न के सही संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल तर भी है, पौजल
सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे। सच एक तू मेरे सतगुर पूरे। देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन, कोई न किसही संग काहे गर्वी है। एक नाम आधार पाजल कर भी है, जल तर बिया। सच्चा गुणी निधान तू तब गहर गंभीर। सच्चा गुणी निधान तू तब गहर गंभीर। आस परोसा खसम का नानक के जिए रे। आस परोसा खसम का नानक के जिए रे। कोई न किसही संग काहे गर्वी है। एक नाम आधार पौजल कर भी है, जल तर भी है। कोई न किसही संग काहे गर्वी है। एक नाम आधार पौजल तर भी है, पौजल तर भी है, पौजल तर भी है, जल तर। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुर दे चरनां विच आपां बैठे हाँ। सतगुर दयाल दया निधान जिंदगी जिउण दा राह दसदे ने कि जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहा गाफल सोआ। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग ना हुआ। मात पिता सुतबंद जन, हित जास्यों कीना। जियो छुट्यो जब देह ते, डार अगन में दीना। गुरु प्यारी साध संगत, सच की समझ जदों इंसान नूं आ जावे ते अपने आप उसका हिरदा सिमरन दे नाल जुड़ जाता है ते वो अपने जन्म नूं सफल कर लैंदा है। क्योंकि ये धरती दो तरह की है, जिथे झूठ भी वसदा है और जिथे सच भी वसदा है। ये धरती वो है जिथे चंगियाई भी वसदी है, जिथे बुराई भी वसदी है। ये वो धरती है गुरु प्यारी साध संगत जिथे रब भी वसदा है, जिथे आस्तिकता भी वसदी है और जिथे नास्तिकता भी वसदी है। लेकिन असी अपने जीवन नूं, अपने जन्म नूं, क्योंकि सतगुरां दा फरमान है कि प्राणी तू आया लाहा लैण। जिन्हां ने गुरु की गल नूं समझिया कि असी इस धरती ते आके कुछ खट्टण आए हैं,
तो खट्टण का ख्याल बंदे नूं खाली नहीं जाण दिंदा, और जे खट्टण का ख्याल ही ना आवे तो वह इंसान अपने जन्म नूं सफल नहीं कर सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों इस धरती ते आए और सतगुर ने आके चारे पासे सच का सनेहा देना शुरू किया, सारी दुनिया नूं सतगुर समझाउण लगे कि जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुखो जले केती छुट्टी नाल। सतगुर होके देण लगे ने सच दे कि साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारी। और इन्हां सच दे होकियां नूं जिहड़े लोग समझण लगे, जिन्हां ने सच दे होकियां नूं पकड़ना शुरू किया, वो अपने आप सुभाविक ही सच्चे परमात्मा नाल सतगुर नाल जुड़न लगे। और जिहड़ा इंसान गुरु नाल जुड़दा गया, जपण की आदत पै गई, और जिसनों जपण की आदत पै गई, जिसनों सिमरन करन की आदत पै गई, उहदे लई मुश्किल नहीं है जिंदगी नूं सफल करना, इस जन्म नूं सफल करना। एक इतिहासिक पक्ष आप सारी संगत नाल साझा करके चलांगा कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों दुनिया नूं तारदे हुए, सच दा राह दिखाउंदे हुए, क्योंकि बाणी दा यह भी फरमान है कि आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, कि रब ने सानू एक विचार करन दी शक्ति दिती है। मर्जी साडी है कि असी जाप करिए, मर्जी साडी है असी बह के दुनिया दियां व्यर्थ दियां कूड़ दियां गल्लां च अपने समय नूं बर्बाद करिए, मर्जी साडी है। तो सतगुर इसे लिए कहंदे ने कि असी तैनूं समझा रहे हाँ, मर्जी तेरी काम करेगी, जे तू समझ नूं अपना लिया तो जन्म सफल, नहीं तो करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। फिर सतगुरे भी कहते हैं कि दद्दा दोष न देहू किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जा। तो सतगुर दुनिया नूं तारदे हुए जा रहे ने, जग नूं सौखा करते हुए जा रहे ने। और एक बड़ा सुंदर वृतांत है कि सतगुरा चलते चलते उस स्थान वाल वधन लगे जिथे अनेक लोग कठोर साधना कर रहे सन। बर्फ दे विच बैठे, पहाड़ां दी गुफावां विच बैठे, जिहड़े ऐसी साधना कर रहे सन कि उस साधना नूं जे सुनिया ही जाए तो आदमी सोचां विच पै जाएगा कि यह साधना करनी तो बहुत औखी है, कि जे सारा दिन सानू भुखा रहना पै जाए तो मैनू नहीं लगता कोई भी आदमी ऐसा होएगा जिहड़ा कहेगा जी मैं 24 घंटे भुखा रह सकदा, ना मैं भोजन खावां ना मैं पानी पीवां, मैं भुखा रह सकदा। अज दे समय विच ऐसा बंदा लभना ही बड़ा औखा है। लेकिन वो जिहड़े गुफावां विच बह के साधना करते सन, उन्हां लोकां दा जीवन ऐसा सी, उन्हां जिन्हां नूं गुरबाणी विच सिद्ध किया गया कि सिद्धां दा ते सतगुर दा जदों संवाद होया, वो सिद्ध लोग बैठे हुए पहाड़ां दीयां गुफावां विच, पर्वतां दीयां उचाइयां ते, क्योंकि सतगुरु नानक देव जी महाराज जदों जग नूं सच दा उपदेश दे रहे सन, सिर ढक लो जी, भुल गए तुसीं, कोई गल नहीं। तो सतगुर सच दा उपदेश दे रहे सन, तो सतगुर दे कुछ रूप ने। सतगुरु नानक देव जी एक रूप है सच दा पीर, दूसरा रूप है
सच्चा फकीर। और तीसरा एक होर रूप है बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू दा गुरु ते मुसलमान दा पीर। सतगुर जदों सुमेरु पर्वत दे नेड़े पहुंचे, पहाड़ दे नेड़े पहुंचे जिथे चारे पासे बर्फ है, जिथे कोई हरियाली नहीं, कोई दरख्त नहीं, तो भाई मरदाना जी ने बेनती की कि दातार आपां इन्नी दूर आ तां गए हाँ, लेकिन चारे पासे कोई हरियाली नहीं, कोई आबादी नहीं। सतगुर कहन लगे मरदानिया हजे तां आपां थोड़ी जी यात्रा तय की है, हुण आपां इस पहाड़ नूं चढ़ना है। और जिस पहाड़ की ऊंचाई 18,000 फुट दसी गई, तो सतगुर भाई मरदाना जी नूं जदों कहा, भाई मरदाना जी वेखदे ने नाल चले, भाई मरदाना जी ऊंचाई चढ़ के गए। सतगुर जदों उस पर्वत की पहाड़ की ऊंचाई नूं तय किया, तां उत्थे रहण वाले लोकां ने, उत्थे रहण वाले सिद्धां ने सतगुरु नानक देव जी महाराज नूं जदों वेख्या ते बड़े हैरान होए कि एक सधारण जे कपड़े पाए हुए इंसान, लेकिन चेहरे की रौनक, चेहरे का तेज दसदा है कि या तो कोई बहुत बड़ा शाहूकार है और या फिर कोई बहुत बड़ा औलिया है। तो सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जदों देखिया, हुण संवाद शुरू हुंदा है कि सिद्धा ने पहला प्रश्न किया सतगुरु नानक देव जी महाराज नूं कि कौन शक्त तोए इत्थे लियाई, कि इस पर्वत की ऊंचाई नूं, जिथे बर्फ है, जिथे ऑक्सीजन की कमी है, जिथे साह लेना बड़ा मुश्किल है, और इस ऊंचाई नूं तुसीं तय किवें कीता, और कौन शक्त तोहे इत्थे लियाई, किहड़ी शक्ति है जिहड़ी तैनूं इत्थे लियाई। तो सतगुरां ने जो उत्तर दिता, इन्हां उत्तरां नूं सांभण दी लोड़ है, क्योंकि इंसान जदों धरती तो जांदा है, सतगुर कहंदे जह पैडे महा अंध गुबारा, जिथे चारे पासे हनेरा होएगा, जिहड़ी यात्रा ते तू कल्ले जाना है, जिस यात्रा ते तेरा कोई साथी नहीं होएगा, तैनूं कोई सहारा देण वाला नहीं, तैनूं कोई पानी देण वाला नहीं, उस यात्रा ते तू किसी नूं आवाज भी नहीं दे सकता। लेकिन सतगुर कहंदे अगर तेरे गल समझ विच आ गई ते हथ विच एक रोशनी आ जाएगी, तेरे सामने एक रोशनी आ जाएगी, तेरियां अखां नूं हनेरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हर का संग, उत्थे परमात्मा दा जिहड़ा सिमरन है, नाम है, तेरे नाल हो जाएगा, और उत्थे ऐसा उजाला करेगा, ऐसी रोशनी करेगा कि तैनूं तकलीफ नहीं होएगी। तो सतगुरां ने यही गल उन्हां सिद्धां नूं कही जदों पहला प्रश्न किया कि कौन शक्त तोहे इत्थे लियाई। सतगुर कहण लगे कि जपदे जपदे मैं इत्थे पहुंच गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। हुण देखो फर्क की है। सतगुर कहंदे मैं जपदे जपदे ये ऊंचाई नूं तय कीता। और जे अजकल किसी बंदे नूं पुछो कि जिंदगी किवें लंघी, तो बंदा अक्सर ज़्यादातर बंदे कह देंदे कि बाबा जी ठोकरां खांदे खांदे जिंदगी लंघ गई। कई लोग तो इत्थों तक कह देंदे ने कि दुखां नाल लड़दे लड़दे जिंदगी लंघ गई। कई लोग ये भी कह देंदे ने जी चिंता नाल लड़दे लड़दे जिंदगी लंघ गई। और कई लोग कहंदे ने जी गरीबी नाल लड़दे लड़दे जिंदगी लंघ गई। और जदों इहो जिहियां गल्लां इंसान करदा है ते उहदियां गल्लां सुन के मजबूरन ये विचार, ये सोच बन जाती है कि परमात्मा तू सानू भेजिया सी सिमरन करन वास्ते, असी दुखां नाल लड़दे रहे, असी चिंता नाल लड़दे रहे, गरीबी नाल लड़दे रहे, कदे असी मन नाल लड़न की कोशिश ही नहीं की, कदे उस मन नूं समझाउण की कोशिश ही नहीं की, कदे इस मन नाल लड़ाई नहीं की कि मेरे मना तैनू परमात्मा ने सोहना शरीर दिता है, ये ऐसा शरीर है जिहदे बारे गुरु कहंदे ने दुर्लभ मानुख जन्म है, होए ना बारह बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरहें बहुर ना लागै डार।
ऐसा शरीर तैनू मना सतगुर ने दिता जिहदे मिलन तो बाद किसी होर चीज़ की तमन्ना बाकी ही नहीं रह जाती कि कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकाल देह संजरिया। कदे मन नाल लड़न की कोशिश नहीं की। और जिन्हां ने अपने मन नाल लड़ाइयां कीतियां उन्होंने कहा कबीर हमरा को नहीं, हम किस हूं के नाहे, और जिन यह रचन रचाया तिस ही माहे समाहे। जिन्हां ने मन नाल लड़ाइयां कीतियां उन्होंने कहा कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना।